अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी अरब के अंदर घरेलू मुलाजमीन के वो हकूक़ जो आप नहीं जानते, जिनको जानने के बाद आप सऊदी के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो हकूक़ क्या हैं, आइए इनके ऊपर तफसीली तौर पर आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि सऊदी के अंदर कोई खातून या मर्द जो घरेलू मुलाजिम डोमेस्टिक वर्कर की जॉब करना चाह रहा है, उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आपकी मुलाजमत का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मायदा है, वो लाजमी होना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या रिटर्न फॉर्म में हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कितने साल आप उस सऊदी कफ़ील के साथ काम करेंगे, ये लिखा होना ज़रूरी है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का, 4 साल का, ये लिखा होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखा होगा तो उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तस्वर किया जाएगा। 1 साल के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके किसी दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं या वापस जा सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रोबेशन टाइम पीरियड 90 दिन का होता है। जब भी आप डोमेस्टिक वर्कर में किसी सऊदी के पास ट्रांसफ़र लेते हैं या नए वीज़े पर जाते हैं, आपके पास 90 दिन का टाइम होता है कि आप अपने कफ़ील को चेक करें कि क्या वो आपके साथ अच्छा तावन कर रहा है, आपको तनख्वाह टाइम पर दे रहा है, जो उसके मामलात है आपके साथ तय पाए हैं, क्या उसको वो बखूबी अदा कर रहा है। अगर आपको किसी भी किस्म की शिकायत है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं या वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा आपके सऊदी के पास भी ये हक है कि अगर उसको आपका काम पसंद नहीं आता तो वो भी आपको काम से निकाल सकता है, आपको फारिग कर सकता है। काम के हवाले से बात करें तो रोज़ाना 10 घंटे आपने ड्यूटी करनी है। 10 घंटे से ज़्यादा अगर आपका कफ़ील आपसे काम लेता है तो उसको आपका ओवर टाइम समझा जाएगा, जिसके वो आपको अलहदा से पैसे देगा। हफ्ते के अंदर 1 दिन आपकी छुट्टी लाजमी है। अगर हफ्ते के अंदर वो 1 दिन आपको छुट्टी नहीं देता तो उसको भी आपका ओवर टाइम समझा जाएगा, जिसके वो आपको अलहदा से पैसे देगा। आपकी तनख्वाह हर महीने की मुकर्ररा तारीख के ऊपर आपको अदा की जाएगी। अगर वो आपको आपकी तनख्वाह नहीं देता तो इसको कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। सऊदी अरब में किसी बीमारी या हादसे की सूरत में अगर आपका डॉक्टर आपको 1 माह का बेड रेस्ट लिख कर दे रहा है कि 1 माह आपने बेड रेस्ट करना है, आराम करना है, तो उस महीने की पूरी तनख्वाह आपका कफ़ील आपको अदा करेगा और उस महीने की पूरी छुट्टी आपको देगा। ये आपका कानूनी हक है। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो, आपका कफ़ील आपको आपकी एंड ऑफ सर्विस पे करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसने खुद टर्मिनेट किया है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी एंड ऑफ सर्विस आपको पे करने का पाबंद है। अगर आपने खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो उस सूरत में 14 दिन के अंदर अंदर आपका कफ़ील आपको आपके एंड ऑफ सर्विस अदा करने का पाबंद है। अगर वो अदा नहीं करता तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर ये याद रखें कि सऊदी के अंदर जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है सिर्फ आप वही काम करेंगे। अगर आप सायखास के वीज़े पर हैं, घरेलू ड्राइवर हैं, तो सिर्फ आप ड्राइविंग करेंगे, उसके अलावा आपसे कोई और काम नहीं लिया जा सकता। और इसके अलावा आपका कफ़ील आपको अच्छी रहाइश का बंदोबस्त करके देगा। एक अच्छी साफ़ सुथरी रहाइश आपके लिए होना ये आपका बुनियादी हक है। अगर वो आपको गंदी रहाइश दे रहा है या ऐसी जगह पर दे रहा है जहाँ पर आपको ख़तरा है या किसी किस्म के मसाइल का सामना है, तो उसके ख़िलाफ़ आप शिकायत कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सऊदी के अंदर आपका इकामा, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, ये आपकी लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप अपने पास रख सकते हैं। आपका सऊदी आपका कफ़ील ज़बरदस्ती वो अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ आप शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रज़ामंदी से आप अमानतन अपना पासपोर्ट अपने कफ़ील के पास रखवाना चाह रहे हैं तो उसको लिख कर आप उसके पास जमा करवा दें कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से उसके पास जमा करवा रहा हूँ। बस उड़ते देगर वो आपका पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता। तो ये थे सऊदी के अंदर आपके वो बुनियादी हकूक़ जिनको जानना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ ये हकूक़ जानने के बाद इनको हासिल करने की आप पूरी जिद्दोजहद करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।